25 तक पिछले क्लास में ख़त्म हो गया था। 26 नंबर से सवाल देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि ये विविध बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? देखिए PQR 3:2 अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। उनका आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च 2019 को निम्न प्रकार था। क्लियर है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, पूंजी है PQR का 20,000, 15,000, 15,000। फिर कैश है आपका एसेट साइड में, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। टोटल 56,000 है, ठीक है। बेंच नहीं लाइए। साझेदारों ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2019 से 4:3:2 के अनुपात में विभाजन करेंगे लाभ को। इसके लिए निम्न तय हुआ है कि रहतिया का मूल्यांकन 11,000 हो, मशीन पर ह्रास 10% हो और भवन का दाम में 20% बढ़ाना है। और इसके लिए आपको जर्नल प्रविष्टि करना है, सिर्फ जर्नल प्रविष्टि करना है, ठीक है। तो देखिए जर्नल प्रविष्टि जब हम करेंगे तो 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर ऊपर में लिख दीजिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। जर्नल एंट्री जो बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित, उसमें रहतिया का मूल्यांकन 11,000 पर हुआ है। रहतिया का मूल्यांकन देखिए पहले कितना था, स्टॉक 12,000 पहले था, अब हो गया 11,000। 1,000 बढ़ा कि घटा? पहले 12,000 था, अब 11,000 हो गया, तो 1,000 उसका वैल्यू घट गया। तो घटने के कारण फायदा हुआ कि घाटा हुआ? घाटा हुआ। तो पहला एंट्री जो बनेगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 1,000 टू स्टॉक अकाउंट 1,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड हुआ ना, ठीक है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? दूसरा एंट्री देखिए, मशीन पर 10% ह्रास लगा, मशीन पर, तो ये भी फायदा हुआ कि घाटा हुआ? घाटा ही हुआ ये भी। तो देखिए मशीन का वैल्यू था 15,900 और 10% कम करेंगे तो 1,590 घाटा होगा इसका। तो फिर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट, मशीन बीइंग वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज्ड, ठीक है। 1,590, 1,590, ठीक है। उसके बाद देखिए भवन का दाम 20% से बढ़ाना है। तो भवन का दाम 20% बढ़ेगा तो ये फायदा होगा कि घाटा? फायदा होगा। तो फायदा होगा तो बिल्डिंग अकाउंट DR, भवन है ना, तो बिल्डिंग अकाउंट 2 में हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? बिल्डिंग का दाम, बिल्डिंग का दाम 20,000 है और 20% वृद्धि करेंगे तो 4,000। तो 4,000 यहाँ हो जाएगा और 4,000 यहाँ भी। हाँ सर। नरेशन हो जाएगा बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड, हाँ सर, ठीक है। अब चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला तीनों एंट्री तो बन गया। अब रिवैल्यूएशन में कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, ये भी तो देखना है। हाँ, देखना है कि नहीं? तो देखिए खाता खोलना है नहीं, खाता तो नहीं खोलना है, तो यह मुजबानी आपको निकाल लेना है। देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट में है, रिवैल्यूएशन डेबिट में है, इसका मतलब डेबिट में होगा 1,000 और 1,590। तो इसका डेबिट में कितना हुआ? 1,590 और 1,000, दूगो हुआ ना डेबिट में। और क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो क्रेडिट में कितना है? तो क्रेडिट साइड ज्यादा है,
क्रेडिट साइड क्या है? ज्यादा है। तो ये फायदा हुआ ना। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? तो देखिए जब आप टोटल कीजिएगा तो टोटल यहाँ भी 4000 होगा तो यहाँ भी 4000 होगा। हाँ सर। तो इस 4000 में से ये दोनों चीज घटेगा ना। तो दोनों चीज को जब आप घटाइएगा तो 1410 रुपया हो जाएगा शायद। हाँ सर होता है 1410 रुपये। होगा ना। ये 29, 31 ये मिला के 40, ठीक है। तो ये 1410 रुपया जो हुआ ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ? फायदा हुआ। रिवैल्यूएशन में क्या हुआ? फायदा हुआ। ध्यान रखिए 1410 रुपया, 1410 रुपया। तो रिवैल्यूएशन में यानी क्रेडिट वाला ज्यादा है तो उसको डेबिट करके क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। तो डेबिट करके समाप्त करेंगे तो कर दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 1410। अब इस 1410 को कौन बांटेगा? जो तीनों साझेदार है वही बांटेगा। तो यहाँ हो जाएगा पीज कैपिटल अकाउंट DR। साझेदार का नाम क्या सब है? PQR, यही ना। टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा बात ना? इसको बांटिए तो 1410 को सुनिए 3:3:2 अनुपात में पूर्ण अनुपात होगा ना। तो आप जब बांटिएगा तो 1410 गुने 3/8, 1410 गुने 3/8 और 1410 गुने 2/8। यही ना आप बांटिएगा तीनों साझेदार में। तो बांट कर देखिए कितना कितना होता है। कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ नारेशन हो जाएगा बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर? कितना हुआ बांट के? 14 4230 अब भागा 8 दीजिए। पॉइंट में आया है। कितना आया? 176.25। 4230 के 4230 भागा 8। पहले दोनों को गुना करेंगे और फिर इससे भाग देंगे ना। तो 4230 भागा 8 पॉइंट में आता है 528.75। 528.75। तो इसका भी होगा 528.75, 528.75 और इसमें भाग दीजिए 14 दूना 2820 भागा 8 कीजिए। 2820 भागा 8 352.5। 352.5। अब ध्यान दीजिए यहाँ देखिए कि दोनों का ज्यादा है ना। तो ई जो है आपका 50 पैसा तो इसको समाप्त कर दीजिए। इसमें 25 पैसा इसमें 25 पैसा जोड़ दीजिए तो ये 529 हो जाएगा। ये भी 529 हो जाएगा और ये 300 क्या रह जाएगा? 52। तो यहाँ पर डाल दीजिए 529 और 352। समझ में आया बात कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किए? हाँ सर। कि कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। थैंक यू, नोट कर लीजिए।